नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। पता नहीं भारतीय टीम को टेस्ट में हो क्या जाता है। ऑस्ट्रेलिया दौरा देखा हमने, अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हम इंग्लैंड का दौरा भी देख रहे हैं। 3 टेस्ट हो चुका है, भारत 2 हार चुका है। अगर कुल मिलाकर के भारतीय टीम के इस तीनों टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ समझेंगे कि गिल चले, यशस्वी चले, फिर केएल राहुल चले, ऋषभ पंत चले, नहीं चले तो कोई नहीं चले। चलेंगे तो सब चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कोई नहीं चलेंगे। मतलब जब विकेट गिरने लगता है तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले जाते हैं। जब मात्र 193 रन बनाना होता है तो आप ऑल आउट हो जाते हैं, 22 रन से मुकाबला हार जाते हैं। मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बात तो सच है, पर ऐसा खेल है कि आप शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, तमाम खिलाड़ियों को लेके जाते हैं आप, और फिर भी आप 193 रन नहीं बना पाते। लाजमी है कि सवाल होगा पिच का कंडीशन, टर्न, 5वें दिन का खेल, 5वें दिन रन बनाना मुश्किल होता है। लेकिन भाई जब पहली पारी में आपने रन बनाया तभी भी आपने 387 ही बनाया था जितना इंग्लैंड ने बनाया था। इसका मतलब यही हुआ कि जितना इंग्लैंड ने बनाया उतना आपने भी बनाया, तो कुछ ज़्यादा तीर तो मारा नहीं था आपने। और वो भी जो आप 387 रन बनाए थे, किस हालात में और कैसे बनाए थे ये छुपा नहीं। तो फिर इस बात के लिए तो आप रोइए मत, और इस बात के लिए आप ये गुणगान मत करिए कि अरे यार 5वें दिन पे रन बना लेते। सवाल ये कि आप जब विदेशी दौरे के लिए जाते हैं, जब आप विदेशों में मुकाबला खेलने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया टूर देख लीजिए, इंग्लैंड में आप हैं, ऐसे तमाम जब विदेशी दौरे पर आप आ रहते हैं, विदेशी टीम जैसी भी चाहे आपको घुटने पे ला देती है। लेकिन खैर ये तो मुकाबले की बात है, और मुकाबले की बात होती रहती है, हार जीत लगा रहता है, लोग यही कहेंगे, और हार जीत की चीज़ें चलती रहती है, और हम भी बताते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, टीवी पे देख ही लेते हैं, आप तो पता ही चल जाता है। लेकिन एक खबर लेके आपके बीच, और उस खबर पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और आपकी भी राय जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कि क्या हम जो सोच रहे हैं ये सच है, या आप भी वैसा ही सोच रहे हैं, हमारी तरह आप भी सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ बड़ी भारतीय टीम के लिए एक मतलब नासूर बनता जा रहा है। भारत इसका भुगतान कर रहा है, चाहे जैसे भी। भारतीय टीम में सबसे बड़ी बात क्या है कि 15 खिलाड़ियों का चयन होता है, खेलते 11 ही हैं। स्वाभाविक तौर पर खेलना 11 को ही है, 12 और 15 खेल नहीं सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैठ करके इंतजार करता है ना टेबल पे, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें में होता है, भाई वो इंतजार करता ही रह जाता है, और पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और उसका इंतजार खत्म। मैं बात कर रहा हूं भारत के चाइना मैन के नाम से जाने जाने वाले कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव वर्ल्ड कप खेलते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं। कुलदीप यादव को बाकी किसी T20 मुकाबले में देखिए, IPL में देखिए, शानदार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही बात टेस्ट की आती है, कुलदीप को मौका नहीं मिलता। 3 मुकाबले हो चुके हैं, भारत 2 हार चुका है, 1 मुकाबला भारत जीता है। 22 रन से मुकाबला भारत अभी हाल फिलहाल में हारा है, जहां पे रविंद्र जडेजा एक तरफ टिके रह गए, लेकिन उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। अंततः रिजल्ट ये निकला कि सिराज आउट हुए और भारतीय टीम 22 रन से हार गई। अंगद की तरह पैर खड़ा करके रविंद्र जडेजा मैदान पर ही खड़े रहे। लेकिन बात कुलदीप यादव की है कि आखिर कुलदीप यादव को टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब प्लेइंग 11 टेस्ट में, जो 5 टेस्ट खेलना, उसमें इस सवाल का जवाब दो। क्योंकि ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेइंग टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिल रहा, तो फट से आप कहेंगे कि भाई टीम इंडिया में तो है ही, तभी तो गया हुआ है वो इंग्लैंड तो गया है। लेकिन गुरु बात इंग्लैंड दौरे की नहीं है, बात प्लेइंग 11 की है। तो सवाल ये है कि शायद भारतीय टीम ये सोच कर नहीं खिला रही है कि भारतीय टीम को अंत तक बैट्समैन चाहिए, और कुलदीप यादव उतनी बेहतरीन बैटिंग नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप 2 स्पिनर के साथ तो खेल ही रहे हैं, एक तरफ रविंद्र जडेजा, दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर। तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर के साथ आप खेल रहे हैं, तो वाशिंगटन कुलदीप पर इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वाशिंगटन बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए कुलदीप को मौका नहीं दिया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, आपकी एक सोच हो सकती है कि 22 रन
सॉरी माफ कीजिएगा, बैट्समैन की जरूरत है तो कुलदीप नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपके बैट्समैन ने क्या किया? आप तो 22 रन से मुकाबला हार ही गए ना। कौन सा ऐसा लग रहा था कि लोअर ऑर्डर में आकर बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग कर ली? कौन सा वॉशिंगटन सुंदर ने तिरंगा झंडा गाड़ दिया था वहां पे गया ना भाई 22 रन है, आप भारत को जीत के मैं खेलूंगा। तो एक मौका तो दे सकते हो यार कुलदीप को, मौका देकर के देख तो सकते हो। ऐसा भी नहीं कुलदीप बैटिंग नहीं कर लेता, हाँ बहुत नहीं कर लेता, लेकिन इतना जरूर कुलदीप बैटिंग कर लेते हैं कि आपको 2 4 10 20 रन की जरूरत है तो खेल लेंगे कुलदीप। लेकिन वो बंदा पानी ही पिलाएगा और वो डेस्क पे ही बैठा रहेगा, वो उसको मौका नहीं मिला। कितना बेहतरीन गेंदबाजी करता, विदेश में आप 2 खिला रहे हैं लेकिन उसको नहीं ले जा रहे। अब अगर मैं कहूं कि बैटिंग की अगर बात कर रहे हैं, आप अगर कुलदीप यादव की जर्नी देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में तो 2017 में डेब्यू किया था इस शख्स ने, इस खिलाड़ी ने 2017 में डेब्यू किया। अभी तक टोटल 13 टेस्ट खेले, 13 टेस्ट खेला है उन्होंने 2017 में 8 साल के भीतर। 2017 से 2025 में 8 साल हो गए, अभी तक सिर्फ 13 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है। विकेट लिया है 56, लगभग 22 औसत जो है वो 22 का रहे, 22 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसी का 22 22 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी इनकी। लेकिन फिर भी इनको मौका नहीं मिल रहा है और मौका यही मिला है जो 13 मिला 8 साल में। अब 8 साल में भारत ने कितना कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना टेस्ट खेला और कुलदीप यादव को कितना तवज्जो दिया गया है विदेश में या भारतीय टीम में जहां भी, या इंडिया में या विदेश में जहां भी भारत ने खेला है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि जब बात बैटिंग की होती है, इस बंदे ने 100 रन भी बनाया, कुछ इसके आंकड़े भी है, वो भी आपके सामने रख लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी तस्वीर साफ हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आखिर बैटिंग कैसा कर लेता कुलदीप। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करते हैं, मतलब इंडिया ए की ऐसे बात करते हैं, जिसमें 13 में 199 रन बना बच्चे इस लड़के ने। 43 पारियों में 1000 समथिंग रन है, 1000 प्लस रन है, जिसमें एक शतक भी है और एक अर्धशतक भी है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं यार वो थोड़ा बहुत बैटिंग नहीं कर सकता है, कर सकता है, उतना नहीं कर सकता लेकिन कर सकता है। क्या पता गेंदबाजी कमाल की कर दे। और उस पिच पे कुछ ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा था इंग्लैंड के गेंदबाजों की, जहां भारतीय टीम 22 रन से हारी है। स्पिनरों की बात करें, लेकिन भारत के साथ ये पता नहीं क्या दस्तूर है कि भारतीय टीम लेके जाती है खिलाड़ियों को, लेकिन वो बैठे रह जाते हैं डगआउट में, मौका नहीं मिलता। और अभी भी कुलदीप को लेकर के यही सवाल है, कुलदीप अभी तक बैठे ही हैं, उनको मौका नहीं मिला। 3 टेस्ट खेल लिया, 2 बाकी, अब दूसरे में से चौथे में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो देखना होगा, आगे का समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कुलदीप के साथ जास्ती हो रही, कुलदीप को मौका देना चाहिए था? आप अगर सोचते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कुलदीप को मौका मिलना चाहिए। अगर आप 5 टेस्ट में से कम 2-3 ही टेस्ट खिलाओ, ले गए वो इसीलिए, और बेहतर गेंदबाज है आपके पास, अच्छी गेंदबाजी करता है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बात जरूर रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे। नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए, उससे सारे अलर्ट्स आपको मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे जो हम यहाँ से पहुँचाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलेगी, ऐसी खिलाड़ियों के बारे में बताए जाएंगे जिनको कोई नहीं पूछता। जो मुकाबले होते हैं उस मुकाबले में किससे क्या मौके मिलते हैं, कितना किसका, मतलब एक पोस्टमार्टम क्रिकेट का कह सकते हैं आप, कि खेल के मैदान में क्या खेल चल रहा है वो बताएंगे। तो ऐसे सारे अपडेट्स के लिए खेल से जुड़े, क्रिकेट से जुड़े, आप इसको सब्सक्राइब करिए। और आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तभी जा करके हम और आप मिलकर के एक नई दिशा में नई बातें, नई कहानियाँ आप तक पहुँचा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।